दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि शरीर के लिए विटामिन्स और मिनरल्स क्यों जरूरी है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, जैसे कि हाथ पैर जोड़ों में दर्द है, या फिर आंखें कमजोर हो गई, या फिर घुटनों की समस्या है, स्वेलिंग हो गई हो, नसों में दर्द की प्रॉब्लम है, नसें कमजोर हो गई हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम कौन से विटामिन की कमी से होते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल जाए कि आपकी बीमारी किस वजह से है, कौन सी विटामिन की कमी की वजह से, कौन से मिनरल्स की कमी की वजह से है, तो आप इसका इलाज घर पर आसानी से कर सकते हो। आप सप्लीमेंट के थ्रू विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकते हो, या फिर डाइट के जरिए भी इसे पूरा कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं और इसे किस तरह से डाइट के जरिए आप पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन के बारे में, इसके बाद हम जानेंगे मिनरल्स के बारे में। तो यहां जिक्र करते हैं सबसे पहले विटामिन ए के बारे में। दोस्तों विटामिन ए स्किन, हड्डियां और शरीर की अन्य कोशिकाओं यानी सेल्स को मजबूत रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे शरीर में स्वेलिंग यानी सूजन संबंधी समस्या नहीं उत्पन्न होने देता। दिल, फेफड़े, किडनी का सामान्य तरीके से काम करने में विटामिन ए की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। इसकी कमी से दोस्तों आपको अंधापन आ सकता है, आंखों में सूखापन, बाल आपके ड्राई हो जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी, बार बार सर्दी जुकाम की समस्या होगी, थकान कमजोरी आएगी शरीर में, नींद नहीं आएगी रात में, रतौंधी, निमोनिया और वजन में कमी होने जैसी कई परेशानियां शुरू हो जाती है। तो अगर आपके शरीर में इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इसे जरूर डाइट के जरिए पूरी कीजिए। आप सब्जियों फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। आप अंडा खा सकते हैं तो अंडे खाइए, दूध पीजिए, गाजर, पीली या फिर नारंगी सब्जियां खाइए, पालक का सेवन कीजिए, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, मटर, पपीता, दही और सोयाबीन का सेवन कीजिए। अब अगला विटामिन है दोस्तों विटामिन बी। B1, B2, B3, विटामिन B5, B6, B7, विटामिन B9 यह दानों के छिलकों, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियों, गाजर, चुकंदर, अदरक, किशमिश, काजू, मूंगफली में पाया जाता है। इसका प्रमुख काम होता है दोस्तों डाइजेशन को सही रखना। पाचन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको विटामिन बी जरूर कंज्यूम करना चाहिए या फिर विटामिन बी के सप्लीमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा विटामिन बी में आपको विटामिन B6 और B12 के बारे में बताता हूँ। विटामिन B6 आपकी नींद और भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है, साथ ही ये नर्व सिस्टम को सही तरीके से काम करने में भी मददगार होता है। विटामिन B6 की पूर्ति के लिए आप शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो या फिर केले जैसी चीजों का सेवन करें। अब बारी आती है विटामिन B12। दोस्तों विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसकी डिफिशियंसी हमारे देश में काफी मात्रा में है। बहुत से लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी देखी जा रही है। उसका एक रीजन है क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग प्योर वेजिटेरियन हैं और जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों में विटामिन B12 की कमी देखी जाती है। मैं आपको बता दूं कि विटामिन B12 सिर्फ नॉन वेजिटेरियन चीजों में यानी मांस, अंडे, मछली वगैरह में पाया जाता है या फिर डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है यानी दूध और दूध से बनी चीजों में, दोनों ही एनिमल प्रोडक्ट हो गए। और जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं और दूध का भी सेवन नहीं करते हैं या कभी कभी करते हैं, है ना, तो उनमें B12 की कमी देखी जाती है। B12 की कमी से होने वाले रोगों की बात की जाए तो B12 का काम होता है नर्व सिस्टम को सही यानी सुचारू रूप से चलाना। इसकी कमी से आपकी नसें कमजोर हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, नसों की मजबूती के लिए और नर्व सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए आपको B12 की जरूरत पड़ती है, तो इसकी कमी तो बिल्कुल भी ना होने दें। तो आप वेजिटेरियन हैं तो दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन कीजिए और नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली, अंडे वगैरह खाइए। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन सी की। कोरोना वायरस से बचने और अन्य समस्याएं जैसे कि मसूड़ों की सूजन, जोड़ों का दर्द, एनीमिया, दांत टूटना, मसूड़ों से खून आना, चोट लगना, बालों और त्वचा में बदलाव और डिप्रेशन से बचाने के लिए यह विटामिन बहुत ही जरूरी है। इतना ही नहीं, विटामिन सी की कमी कैंसर, हृदय रोग जैसी कई गंभीर रोगों का कारण भी बन सकती है। तो डाइट में आप आंवला जरूर शामिल कीजिए, किसी भी फॉर्म में आंवला जरूर लीजिए। आप इसे जूस ले सकते हैं, आंवला पाउडर ले सकते हैं, आंवला मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले के अचार खा सकते हैं, नींबू पानी पीजिए, संतरा यानी ऑरेंज खाइए, हरी मिर्च खाने की कोशिश कीजिए, कीवी, अंगूर, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, पपीता, आलू और टमाटर जैसी चीजों को डाइट में शामिल करें। चलिए अब बात करते हैं विटामिन डी की। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी बहुत ही जरूरी है।
साथ ही इससे वजन भी कंट्रोल में रहता है। इसकी कमी हो तो गठिया, जोड़ों के दर्द जैसी समस्या हो सकती है। तो रोजाना सुबह की पहली गुनगुनी धूप लिया करें, 10 से 15 मिनट लेना है। इससे शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। वैसे अगर आप रोजाना धूप नहीं ले सको तो वीक में 3 दिन ले लीजिए, काफी हो जाता है। इसके अलावा आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। डाइट के जरिए पूरा करना चाहते हैं तो अंडा, दूध खाइए, मशरूम खाइए, है ना, दूध से बनी चीजें खाइए। इससे बहुत ही जल्दी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। विटामिन ई के बारे में बात करते हैं। विटामिन ई शरीर की डैमेज कोशिकाओं को फिर से नई बनाने का काम करता है, यानी सेल्स जो मर जाते हैं उनको पुनः जागृत करता है, नए सेल्स बनाता है। साथ ही कैंसर सेल्स को भी बढ़ने से रोकता है। वहीं विटामिन ई आपके स्किन और बालों के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। अगर आप चाहते हैं स्किन पे ताजगी बने रहे, निखार बने रहे, बाल आपके हेल्दी हों, तो विटामिन ई वाले खाद्य पदार्थों को यानी कि फूड्स को जरूर डाइट में शामिल कीजिए। खासकर पालक खाइए, पीनट बटर खा सकते हैं, बहुत ही इजी ऑप्शन बता रहा हूँ। बादाम खाइए, कॉर्न खा सकते हैं। बादाम का तेल में भी काफी मात्रा में होता है, बादाम रोगन तेल, इसका 1 चम्मच दूध में डालकर पी सकते हैं। सूरजमुखी के बीज खा सकते हैं, इसमें भी विटामिन ई होता है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, मेडिकल में विटामिन ई की कैप्सूल मिलती है, एवियन 400 mg, काफी लोग इसे खाते हैं, आप मत खाइएगा। बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए विटामिन ई सप्लीमेंट नहीं लेना है, ये बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। वैसे खाने के जरिए हमें विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है ना, तो इसका सप्लीमेंट डॉक्टर से बात करके ही लें, है ना। इसकी शरीर में विटामिन ई ज्यादा मात्रा में हो जाए तो बहुत से साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विटामिन के की। बाकी विटामिन की तरह विटामिन के भी बहुत ही जरूरी है। शरीर में विटामिन के खून के थक्के को बनाता है ताकि चोट लगने पर ज्यादा रक्त ना बहे, यानी खून ज्यादा ना बहे। इसके अलावा भी ये नसों में कैल्शियम के जमने को भी रोकता है ना। तो आपको पालक, केला, ब्रोकली और शलगम, साग सब्जियों को भरपूर मात्रा में शामिल करना है। इन चीजों में विटामिन के मिल जाता है, आपको सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, एक बात और, कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन के बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा विटामिन के आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता, है ना, लंबे समय तक जमा रखता है। तो दोस्तों हमने जाना कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो आप यहाँ पर अगर खाने के जरिए, डाइट के जरिए इसे पूरा नहीं कर सकते हैं तो मल्टी विटामिन की गोलियां भी ले सकते हैं। अगर किसी वजह से शरीर में विटामिन की कमी आहार के जरिए पूरी नहीं हो रही है ना, डाइट के जरिए पूरी नहीं हो रही है, तो उसे मल्टी विटामिन के जरिए पूरा किया जा सकता है, मगर इसे लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें। अब बात करते हैं मिनरल्स की कमी के बारे में। दोस्तों हमें शरीर के कई कार्यों के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है। हड्डियों, दांतों, त्वचा, बालों, मांसपेशियों को हेल्दी और मजबूत बनाए रखने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन और नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए भी विभिन्न मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की कमी। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है और पानी पर्याप्त पीने के बावजूद भी अगर आपको रोजाना मसल्स क्रैम्प, मांस में खिंचाव या ऐंठन का सामना करना पड़ता है तो यह कैल्शियम की कमी के संकेत हैं। कैल्शियम की कमी सीधे हमारी हड्डियों की हेल्थ पर भी असर करती है और ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ा सकता है। हमारे शरीर का 90% कैल्शियम दांतों और हड्डियों में जमा होता है। इसी कमी से दांतों और हड्डियों को नुकसान हो सकता है। कैल्शियम की कमी वाली महिलाओं को पीरियड्स के दौरान काफी तेज दर्द हो सकता है क्योंकि मसल्स को प्रॉपर वर्क करने में कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम शरीर में इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। कैल्शियम की कमी से दोस्तों न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि सिर पर दबाव की वजह से सिर दर्द हो सकता है। कैल्शियम की कमी से डिप्रेशन, इंसोमेनिया, पर्सनैलिटी में बदलाव और डिमेंशिया भी हो सकता है। कैल्शियम दोस्तों दिल के बेहतर काम करने के लिए आवश्यक है और कमी होने पर इसके दिल की धड़कन बढ़ सकती है और बेचैनी हो सकती है। कैल्शियम दिल को ब्लड पंप करने में हेल्प करता है, तो कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर के लिए। तो इसकी कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं दोस्तों? कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप दूध, दही, दूध से बनी चीजों का सेवन करें। अंडे खा सकते हैं। इसके अलावा एक अन्न है रागी, रागी का सेवन कर सकते हैं। इसके बारे में काफी लोगों को मैंने बताया है। रागी एक प्रकार का अन्न होता है जो पहले के लोग प्रमुख भोजन में इसे शामिल किया करते थे, लेकिन आजकल के समय में लोग रागी को भूलते जा रहे हैं। रागी जिसे फिंगर मिलेट, कई जगह पर मड़ुआ और कई जगह पर नाचनी के नाम से जाना जाता है। आप इसका सेवन कर सकते हैं बेफिक्र होकर। एक प्रकार का अनाज है, इसमें काफी मात्रा में कैल्शियम होता है।
इसके अलावा तिल के बीजों को खा सकते हैं, इस गर्मी के मौसम में भिगोकर खाइए। हाँ, आप भिंडी खाइए, भिंडी भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है। हरी साग सब्जियां खाइए, जितना हो सके उतना डाइट में शामिल कीजिए। दालें वगैरह खाइए, है ना, इससे आपको कैल्शियम काफी मात्रा में मिल जाएगा। इसके अलावा बादाम कैल्शियम का रिच सोर्स है। बादाम सिर्फ दिमाग को ही तेज नहीं करता बल्कि हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाता है और मांसपेशियों को भी तंदुरुस्त रखता है। कीवी, सूखा नारियल, है ना, नारियल हो गया, आम, जायफल, अनानास और सीताफल में भी खूब कैल्शियम होता है। मुनक्का, तरबूज के बीज, पिस्ता और अखरोट भी कैल्शियम से भरपूर ड्राई फ्रूट्स हैं। तो आप अपना डाइट अच्छा रख के कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है ओमेगा 3 की। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हार्मोन्स, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत करने के अलावा हार्ट को हेल्दी रखता है। इसके अलावा यह मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और इसका सबसे अच्छा सोर्स है मछली का तेल और अलसी के बीज। इसके अलावा अखरोट और चिया सीड्स में भी काफी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम न्यूरोमस्कुलर, हार्ट, इम्यूनिटी और हार्मोनल कामकाज को कंट्रोल करता है। डाइट में मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, थकान महसूस करा सकती है। इसके साथ ही इसकी कमी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है। तो मैग्नीशियम के अच्छे स्रोतों की बात की जाए तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, केला, अंजीर खा सकते हैं ना, ड्राइड अंजीर खाइए भिगोकर, एवोकाडो खा सकते हैं, ये काफी महंगा फल है वैसे। नट्स और बीज खाइए, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स अभी गर्मी के मौसम में भिगोकर खाइएगा। फलियां खा सकते हैं, बीन्स वगैरह खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सी फूड खाइए, बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसके अलावा अंकुरित अनाज को शामिल कीजिए डाइट में। मूंग अंकुरित करके खा सकते हैं, चने अंकुरित करके खा सकते हैं। इससे आपके शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम, फाइबर की कमी भी पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं आखिरी मिनरल्स की, वो है आयरन। दोस्तों, शरीर में आयरन की कमी आपको एनीमिया का शिकार बना सकती है। आयरन रेड ब्लड सेल्स को पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। आयरन की कमी आपको सुस्त बना सकता है ना, दिन भर कमजोरी, आलस, थकान लगी रहती है, तो समझिए आपके शरीर में आयरन की कमी है, खून की कमी है। तो इसको पूरा करने के लिए आप हल्के गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, फलियां, नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाइए, सूखे मेवे खाइए और खासकर आप पालक का सेवन कीजिए। पालक में काफी मात्रा में आयरन होता है। आप किशमिश भिगोकर खा सकते हैं, किशमिश में भी काफी आयरन पाया जाता है। आप खजूर खाइए, है ना, 2-3 खजूर दूध में बॉयल करके पी सकते, इससे आयरन की कमी दूर हो जाएगी। आयरन की कमी खासकर महिलाओं में ज्यादातर पाई जाती है, तो इसका विशेषकर महिलाएं, माताएं, बहनें ख्याल रखें। तो दोस्तों, आज हमने जाना विटामिन और मिनरल्स के बारे में, कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं और इसे किस तरह डाइट के जरिए पूरा किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। कल एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए।